नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे बंगाल की और बंगाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इसमें डेवलपमेंट अब धीरे-धीरे हो रहा है, लेकिन ये जो खबर आ रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो तृणमूल कांग्रेस है, जो अभी तक तृणमूल कांग्रेस चूंकि वो ममता बनर्जी के पास ही है, अभी बागी गुट के पास नहीं गया है, तो इसलिए अभी मूल टीएमसी जो है वो ममता बनर्जी के पास ही है। और जब ममता बनर्जी से आपको मैं लगातार ये खबर बता ही रहा हूं कि रोज कोई ना कोई झटका ममता बनर्जी को लग रहा है। ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके नेता जा रहे हैं, जो उनके बहुत करीबी करीबी नेता हैं वो भी साथ छोड़ रहे हैं। और इस साथ छोड़ने में जब वो साथ छोड़ देते हैं तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आरोप एक व्यक्ति पर लगता है, और उस व्यक्ति का नाम है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी पर चाहे वो आपको याद होगा कि मदन मित्रा हो, या इससे पहले रविंद्रनाथ घोष हो, कोई भी, या उसके पहले जब बागी हुए थे, जब आपको रीतव्रत बनर्जी बागी हुए थे, संदीपन साहा बागी हुए थे, तो इन लोगों ने भी कहा था कि अगर पूरे टीएमसी को तोड़ने में या उसको छत विछत करने में किसी की सबसे ज्यादा भूमिका है तो वो है अभिषेक बनर्जी की। क्योंकि अभिषेक बनर्जी एक प्रकार से डिक्टेटर के रूप में पार्टी को चला रहे थे, यानी कि वो नेता नहीं डिक्टेटर बन रहे थे। अपने मातहत नेताओं को वो इस प्रकार से देखते थे कि जैसे कोई कुछ है ही नहीं, यानी कोई चुनकर आ ही नहीं रहा है उनके सिवा, वो सिर्फ वही चुनकर आ रहे हैं। जबकि उनकी पार्टी में बहुत से सारे नेता चुनकर आते थे या आते हैं। और इस बार भी जब संख्या बहुत घट गई तब भी 80 विधायक चुनकर के आए, और सांसद भी 22-23 तो अलग हुए, इसके अलावा 6-7 उनके साथ हैं, तो कुछ 29-28 सांसद भी हैं लोकसभा में। इसके अलावा राज्यसभा के सांसद हैं, तो खैर वो तो चुन करके नहीं आते हैं, उनको तो चुना जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है सभी लोग यही आरोप लगा रहे थे कि वो डिक्टेटर के रूप में काम कर रहे हैं, और ये आरोप अभिषेक बनर्जी पर लगता था। अभी हाल ही में मदन मित्रा ने जब पार्टी छोड़ी तो मदन मित्रा ने कहा कि उनको ईडी से भी ज्यादा डर अगर किसी से लगता है तो वो लगता है अभिषेक बनर्जी से। क्योंकि हो सकता है ईडी तो अगर मान लिया जाए कार्रवाई करेगी, उसमें कुछ अगर उनको मिलेगा तो फिर उनके ऊपर कोई हो सकता है, या तो उनको कुछ सजा हो या जेल हो, जो भी वो हो सकता है। लेकिन उनको ईडी से जितना डर नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा डर उनको लग रहा है अभिषेक बनर्जी से। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि अभिषेक बनर्जी के बारे में कि वो कहीं भी फिकवा भी सकते हैं। अब वो कहां फिकवा सकते हैं नहीं फिकवा सकते हैं ये तो मदन मित्रा जाने और अभिषेक बनर्जी जाने। लेकिन आज जो खबर आई है वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है, अभी अभी की एकदम अपडेटेड खबर है। खबर क्या है कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर सारे जितने भी बागी पार्टी छोड़कर गए हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं तो 1 घंटा उनको नहीं लगेगा, वो इस्तीफा दे देंगे। यानी कि अब अभिषेक बनर्जी ने एक और पासा फेंका है। यानी कि उनको जब अब ये लगने लगा कि अब पार्टी टूट गई है, छिन्न भिन्न हो गई है, पार्टी में कोई नहीं बचा है। कल ही आपको हमने बताया था कि एक और जो उनकी नेता है, राज्यसभा की सांसद थी कोयल मलिक, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। यानी कि रोज जब उनको ये लगने लगा कि अब एक एक करके सभी लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं, तब अब अभिषेक बनर्जी नींद से जागे हैं। अभिषेक बनर्जी नींद से ये जागे हैं कि अब वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग ये आरोप लगाकर जा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को अगर ममता बनर्जी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे, बाहर कर दे, तो वो सभी बागी नेता वापस आ सकते हैं। अभी हाल में जो जा रहे हैं वो नहीं ही जाएंगे, और जो चले गए हैं उसमें से भी अधिकांश नेता वापस आ सकते हैं। और ऐसा रविंद्रनाथ घोष ने कहा भी था। रविंद्रनाथ घोष जिस दिन छोड़ रहे थे पार्टी, उस दिन रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि अगर आप उनको ममता बनर्जी को कहा कि अगर आप अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर कीजिए, उनको सभी पदों से हटाइए, और जो नेता अभी आपकी पार्टी में है कम से कम उनको आप जो है वो कोई पद दीजिए या उनको स्थान दीजिए पार्टी में। फिर आपके अभी तो जो बागी हो रहे हैं वो तो नहीं होंगे, और जो बागी हो चुके हैं उसमें भी अधिकांश लोग वापस आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभिषेक बनर्जी ने जो ये कहा कि अगर वो लोग वापस आ जाते हैं जितने भी बागी गए हैं,
तो वो 1 घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। ये क्या एक शिगूफा बस है, या अब अभिषेक बनर्जी को लगने लगा है कि अगर साथ देने वाला कोई नहीं होगा तो फिर उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी तो उनके साथ लड़ाई लड़ने वाला कौन होगा? और इस सबसे भी जो अंदर की खबर आ रही है, वो अंदर की खबर ये है कि अगर पार्टी इसी प्रकार से टूट गई और पार्टी का सिंबल और पार्टी नाम भी अगर बागी गुट के पास चला गया, तो जो फंड है, पार्टी का फंड जो लगभग 1600 करोड़ के आसपास 1592 करोड़ का फंड है, हालांकि उसमें अभी तो 1000 से ज्यादा करोड़ जो है, उसमें 15 अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। और 15 अकाउंट को जो फ्रीज किया गया है उसमें बताया यह जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए उसमें जमा है। तो ये अभिषेक बनर्जी को ये लग रहा है कि अगर पार्टी उनके पास यानी बागी गुट के पास चला गया, और ये अब उनको ये आभास होने लगा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी नतीजे हैं, नतीजे का मतलब कि पार्टी में इस प्रकार से जो विखंडन हुआ है और उसके बाद जो है वो ज्यादातर जगहों पर, चाहे कि महाराष्ट्र का ये उदाहरण है, और महाराष्ट्र में दो दो पार्टियों के साथ इस प्रकार से हो चुका है। महाराष्ट्र क्या, अगर आप चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें भी यही हुआ था कि ज्यादा सांसद चूंकि चिराग पासवान के चाचा के पास यानी पशुपतिनाथ पारस के पास था, तो मूल जो चिराग पासवान की पार्टी को, तो हालांकि उसमें यह किया गया था कि उस पार्टी के नाम को फ्री खत्म कर दिया गया और दोनों को अलग अलग पार्टी अलॉट कर दिया गया। लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ, वहां तो एनसीपी, मूल एनसीपी जो है वो आप देखे होंगे कि जो अजीत पवार थे उनके साथ चला गया। उसी प्रकार शिवसेना में जब टूट हुई तो मूल शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ हो गया। तो अब यहां पर अभिषेक बनर्जी को ये लगने लगा कि ये कहीं मूल टीएमसी रीतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा वाले गुट के पास ना चला जाए। और अगर उनके पास ये चला जाता है तो अगर उसके बावजूद भी अगर पार्टी फंड में भी बंटवारा हो तो उनके पास संख्या बल ज्यादा होगा, उस आधार पर फंड में भी जो विभाजन होगा वो फंड में अधिकांश पैसे उस बागी गुट के पास चला जाएगा। तो फिर ये आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उनके पास ना तो आदमी रहेगा लड़ने वाला और ना ही पार्टी में फंड रहेगा इनके पास लड़ने के लिए। तो फिर ये अपने आप को कैसे बचाएंगे, कैसे उस पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे? क्योंकि पार्टी तो चली जाएगी, कोई नया नाम मिलेगा, और फिर उस नए नाम के साथ अगर आपको उसको पूरे प्रदेश में चलाना है तो उसके लिए फंड की जरूरत होगी, और उस फंड पर से अगर फंड खत्म हो जाता है तो फिर पार्टी कैसे खड़ी होगी? तो ये सब सोचते हुए ये अभिषेक बनर्जी को ये शायद किसी ने फीड किया कि आप ये एक बार बोल दीजिए कि अगर आपने ये कहा कि अगर वो लोग वापस आ जाते हैं तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, और आज अभिषेक बनर्जी ने ये दाव भी चल दिया कि अगर जितने भी बागी गए हैं वो सभी अगर वापस आ जाते हैं तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जितने लोग ये कहकर जा रहे थे पार्टी से कि अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी से बाहर चले जाते हैं तो जो बागी हो रहे हैं या जो बागी नेता हैं वो वापस पार्टी में आ जाएंगे। क्या इस बयान के बाद अब वो बागी नेता मूल टीएमसी यानी ममता बनर्जी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे? मुझे जितना लग रहा है और मैं जितना राजनीति को समझ पा रहा हूं, मेरे हिसाब से कम रीतव्रत बनर्जी गुट के साथ जितने भी लोग हैं वो अभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो अगर वापस आते हैं तो उनको ये डर लगेगा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शुभेंदु अधिकारी किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ भी कोई भी करप्शन के चार्जेस निकलेंगे तो उसके खिलाफ सघनता से जांच होगी और उसके बाद उनके ऊपर नकेल कसा जाएगा। अभी ये लोग बेनिफिट ऑफ डाउट में हैं कि हो सकता है कि अगर वो अलग रहेंगे तो शुभेंदु अधिकारी उन पर उस प्रकार से कार्रवाई नहीं करेंगे जिस प्रकार से होना चाहिए, या धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा, मामला उजागर नहीं होगा, प्रकाश में नहीं आएगा। इसीलिए मेरी समझ ये कह रही है कि वो लोग जो चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, चाहे अभिषेक बनर्जी कितना भी पैतरा क्यों ना आजमा लें। इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी खबर लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।